यस, यस, थैंक यू सो मच अजय शर्मा सर, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स सभी को ऑन टू नमस्कार। आज के वेबिनार में मैं राजेंद्र भटकर आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके अलावा हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट मिस्टर अजय शर्मा सर, दीपेन तुर्निया सर, अजीजुर रहमान सर, महेश कुमार राठौड़ सर, नंद किशोर बाबा जी एंड अमर सिंह सर, एमडी वसीम अकरम सर, मुबारक आलम सर, सोनाली घोड़े मैम, गीतांजलि शुक्ला मैम, राखी सोनी मैम, सुमन यादव मैम, अनुराधा पांडे, इनका भी स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो 360 का जो रात का जो वेबिनार हुआ था उसमें जो आयश सर आए थे, और आयश सर ने बहुत अच्छी तरह मतलब अपडेट दी, बहुत एक्साइटमेंट अपडेट है। तो उसका बिल्कुल डिकोड करेंगे हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा सर, और अजय शर्मा सर जो मतलब डिकोड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने कभी भी कंपेयर करना देखना कि जो अभी बैक ऑफिस में वीडियो अवेलेबल है जो ब्रिटिश इंग्लिश में आता है, कोई कोई तो मतलब उसका वर्ड हमें डिक्शनरी भी देखना पड़ता है, लेकिन हमारे मैन ऑफ आइडिया एक एक चीज को, एक एक वर्ड को मतलब, क्योंकि इंग्लिश का एक वर्ड फ्रेंड्स आदमी का ये बदल देता है ना। तो रियल में उसको अच्छी तरह डिकोड करते हैं और जबरदस्त मतलब एक एक चीज को डिफाइन करते हैं, जो मॉर्निंग में भी किया था अजय शर्मा सर ने, है ना। तो उसके बाद अपडेट को डिकोड करेंगे। उसके बाद हमारे टेकमैन ग्राउंड सर भी आएंगे, उनको भी मतलब टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी इस वेबिनार को लास्ट तक देखिए, क्योंकि जो हमें पता नहीं है फ्रेंड्स, है ना, क्योंकि यहाँ पे जितने अभी देखो कि 10,000 कैपेसिटी का हमारा रूम है, लेकिन कितने लोग एक्टिव है? 45, है ना। और ये 45 लोग है ना फ्रेंड्स, इस धरती पर बहुत स्पेशल है, जिनको इनके पूरे ब्लड में ऑन पेशी जा चुका है, इसीलिए आपके सामने है। तो इनको पता है कि हम इस धरती पे इस ब्रह्मांड में कितने बड़े स्पेशल है ना, हमारी क्या आइडेंटिटी है, ये इनको ही पता है। उनको पता है कि हम आज कितने बड़े आईटी कंपनी के फाउंडिंग मेंबर है। एक एक हम इस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं। और रियल में ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं आज इनवाइट करूंगा हमारे एयरफोर्स ऑफिसर मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा सर को। प्लीज वेलकम अजय शर्मा सर, प्लीज वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद अजीजुर भाई एंड धन्यवाद राजेंद्र भटकर सर। आज की इस सेशन में नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को, कॉपी टू ऑल, सभी भाई बहन जितने भी अभी हमारे साथ यहाँ पे जुड़ पाए हैं और जो मंच पे हमारे साथ हमारे होस्ट मौजूद हैं। तो एजुकेशन का ये सिलसिला जो ओपन इनक्रेडिबल इंडिया से हमने शुरू किया है, उसकी एक और मतलब शाम में, एक इवनिंग में मैं आप सभी का पुनः जो है पूरे अपने ऑन पैसिव इनक्रेडिबल परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज का ये सेशन आपने 360 की अपडेट सुबह से बहुत सारे माध्यम से ली होंगी। हमने भी 11 बजे के सेशन में आपके साथ वो शेयर किया था। आप लोगों ने अभी देखा नहीं है तो यूट्यूब पे जाके उसको देख सकते हैं। और उसमें जो मेन चीजें हमें लगी थी और उनको जो टेक्निकल एडवाइस हमारे इंडियन टैकमैन की हो सकती थी, वो सब हमने वहां से रखी। और आज के इस सेशन में हम उनका रिकैप भी करेंगे और काफी सारी चीजें जो है जो मिस्टर ऐश ने और भी वहाँ पे शेयर की थी, उनको डिटेल में जैसा हमारा बैक ऑफिस में है एज इट इज, हम आप सभी के साथ उसका हिंदी संस्करण जो है उसको यहाँ से शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप किसी को इनवाइट करना चाहते हैं वो कनेक्ट पे, तो आप इनवाइट कर सकते हैं। लिंक आप सभी के साथ शेयर कर दिया गया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अजीजुर भाई से कि लिंक यहाँ पे भी वो पेस्ट कर दें, ताकि अगर यहाँ से भी आप लिंक कॉपी करके उनके साथ शेयर करना चाहते हैं तो करें। मकसद व्यूज को बढ़ाना नहीं है, मकसद ये है कि हमारे जितने भी लोग अगर रियल मायने में वो अपडेट्स लेना चाहते हैं तो किसी और माध्यम की जगह अगर वो अपने ओ कनेक्ट से जुड़ें और 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे के लिए जो भी हम ये अपडेट्स आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं, उन सभी अपडेट्स को जो है वो ग्रैब करें। अपडेट्स बेसिकली पूरा रिकैप होता है पिछले 1 वीक 15 दिन जब से ऐश नहीं आए, उन सब उसके दौरान क्या क्या एक्टिविटीज हुई हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में जो बेसिकली हम यहाँ से आप सभी के साथ वो चीज़ें शेयर करने वाले हैं जो बेसिकली 360 में शेयर हुई हैं। तो अभी 360 के कल के वेबिनार में पहले मार्टी आके उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट लेवल पे हम शायद अभी बहुत सारी चीज़ें आप सभी के साथ जिस तरह से हमने प्लान किए नहीं कर रहे हो, ठीक है, लेकिन
बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब अ, हम यहाँ से पिछले 10, 12, 15 दिनों में जो हैपनिंग हुई है, उन सब चीज़ों को आपके साथ यहाँ पे बिल्कुल वहाँ पे शेयर करेंगे। तो फ़रवरी 14th का उन्होंने वेडनेसडे का शेयर किया था कि कॉर्पोरेट मीटिंग नहीं हुई थी, लेकिन एक नया वीडियो जो है सुपर कार मजलिस का और पीटर स्टूर ने कुछ नोट्स भी उस पे डाले थे, ठीक है, डैन स्ट्रीट, पीटर स्टूर और जेनेट बटलर ने। तो सुपर कार मजलिस का एक नया वीडियो आपको ऑन पैसिव के चैनल पे देखने के लिए मिला होगा। फिर हम वेडनेसडे के बाद बढ़ते हैं थर्सडे फरवरी 15th 15 तारीख की तरफ, जहाँ पे जो हम रेड रेफरन है वो कू कमाल के साथ ओ ट्रिम पे कुछ सिचुएशंस ओ ट्रिम पे कुछ उनका डिस्कशन हुआ, वो हुआ है फरवरी 16th को, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। फरवरी 17th को कुछ नहीं हुआ। फरवरी 18th को कुछ हमें डेवलपमेंट देखने के लिए नहीं मिली। फरवरी 19th को जो है यहाँ पे कुछ बर्थडे थे वो सेलिब्रेट किए गए। 4 दिन का एक्सटेंशन वो ट्रैकर का नया वेबसाइट जो बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। हाइपरलिंक पेज हमारे साथ शेयर किया गया, स्टैंडस्टिल पेज फॉर आसानी से पढ़ने के लिए उस वेबसाइट में स्टैंडस्टिल पेजेस थे, और एक अबाउट अस सेक्शन जो है वहाँ पे हमें देखने के लिए मिला। और इन हाइपरलिंक्स पे अगर आप टिक करेंगे बेसिकली, तो जाकर जो भी कंटेंट वहाँ पे आपको अवेलेबल थे वो सब पढ़ने के लिए मिले। ट्यूसडे फरवरी 20th को हमारे को 10 दिन की जो एक्सटेंशन है वो कनेक्ट की फिर रिफ्लेक्ट हुई हमारे माई वॉलेट में और सब्सक्रिप्शन में एज अ पेड प्रोडक्ट। और मतलब हमारी कंपनी ने एक जो पेड प्रोडक्ट की जो एक्टिविटी है उसका मतलब एक तरह से एक रिकॉर्ड बनाया है। अभी आपसे सिर्फ हमसे जो भी है वन टाइम पेमेंट ली है, और जो भी एक्सटेंशंस जिन भी कारणों से बैकएंड पे ऑन पैसिव को करनी पड़ रही है, ऑन पैसिव ने या मिस्टर ऐश ने उसका बर्डन जो है किसी भी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी पे वो उसको नहीं डाला है। और ऑलमोस्ट अगर आप समझेंगे तो कनेक्ट के जितने भी हम वेबिनार कर रहे हैं ये अब मुझे तो नहीं लगता कि हमने कुछ इसके लिए पे किया है, क्योंकि $143 कुछ भी नहीं होते। हम 5 महीने 6 महीने से टका के इस टेक्नोलॉजी को बहुत शानदार तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। तो उसके बाद एक नया पॉपअप जो है फिशिंग मेल्स का आया आपको, कि कुछ लोग मेल्स कुछ लोगों को मेल रिसीव हो रही हैं, वहाँ पे कहा जा रहा है कि वो मेल ऑन पैसिव की तरफ से, और आप उस पर टिक करके जो है अपना वॉलेट जो कुछ भी आपको लिक्विडिटी ऑफर वहाँ दे सकते हैं दे रहे हैं, तो वो मेल ऑन पैसिव की तरफ से नहीं है। ये इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और अगर आपको कोई भी शंका संशय होती है कि कोई मेल आपको आई और आपको लगता है कि ऑन पैसिव की तरफ से है या नहीं, आपको कोई भी शक शुबा होता है, तो किसी भी लिंक पे आप टिक ना करें, और उसकी जगह आप अपने साथ आपकी कम्युनिटी में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे हमारे भाई बहन काम कर रहे हैं, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। अपनी कम्युनिटी में अपने टीम मेंबर्स के साथ, अपने ब्लेसर्स के साथ उसको डिस्कस कर लीजिए, और उसके बाद ही जो है आगे का डिसीजन लीजिए। ओएस का मोबाइल का एंड्रॉयड वर्जन का एक और अपडेट आया, आईओएस का वर्जन का ओएस का अपडेट हमें देखने के लिए मिला। और ठीक है, अभी ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी एक्टिविटी जो है हमारे साथ रेड ने वीकली रिकैप में वो सारा चीज़ें दिखाई। पिछला फरवरी 14 से लेकर फरवरी 20-21 तक हमारी क्या क्या ये जो है बेसिकली प्रोग्रेस हुई है 20 तारीख तक। तो मुझे लग रहा है बिल मस शायद आजकल बीमार चल रहे हैं, तो उनके लिए जो है उन्होंने कुछ प्रेयर्स जो है हमारे साथ क्रिस ने रखी। और जो मतलब हम मिस्टर क्रिस ने भी इसी चीज़ पर फोकस किया कि जो बहुत महीनों से जो है हम वो कनेक्ट का पेड वर्जन यूटिलाइज कर रहे हैं एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। हमसे कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट, जैसा कंपनी ने प्रॉमिस हमसे किया था, कुछ भी अभी तक चार्ज नहीं किया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। तो उसी दौरान वहाँ पे ऐश मुफारा जो है वो पहुँच चुके थे, और फिर ऐश मुफारा को फॉर्मली वहाँ पे इनवाइट किया गया। उन्होंने थोड़ा सा हंसी मजाक भी वहाँ पे अपने तीनों भाइयों के साथ किया, और उसके बाद उन्होंने अपडेट का वो जो सिलसिला, उन्होंने कहा कि हमारा कोई इरादा नहीं था आज अपडेट देने का, लेकिन काफ़ी दिन हो चुके थे, और फिर हमने सोचा कि थोड़ा वक्त जो हमारे पास है उस वक्त का यूटिलाइजेशन करके आप सभी के साथ थोड़ी जो जो बैकएंड पे बेसिकली वो काम कर रहे हैं उनके ऊपर आपका फोकस भी दिलाया जाए, और आपके साथ वो चीज़ें शेयर भी की जाए। तो मिस्टर ऐश ने कहा कि हम नया जो हमारा ओकनेक्ट का वर्जन है उसके रिलीज के लिए अब हम बिल्कुल ट्रैक पे हैं।
ठीक है? और उसको लाइव ले जाने के लिए हम जो करना चाहते थे सब चीज़ें स्टेबलाइज़्ड हैं। जितने भी फीचर्स हैं वो सब उनको डिबग कर दिया गया है। कोई उनमें कोई छोटी-मोटी खामियाँ, कमियाँ जो हमें दिख रहा था, गैप्स जो दिख रहे थे, उनको फिल कर दिया है। और अब जो है पूरी तरह से वो लाइव जाने के लिए त उसको उसकी तैयारी हो चुकी है। उसके अलावा उसमें कुछ नई एआई फीचर्स ऐड की गई हैं, वर्चुअल बैकग्राउंड्स हैं, वीडियो बैकग्राउंड्स हैं और ट्रांसलेशन की कुछ फीचर्स है और ज़ीरो लैग, मतलब कोई किसी तरह का लैग, जैसे आप बफरिंग या तो थोड़ा कुछ और दिक्कत यहाँ पे महसूस अभी करते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ और मेरी लिप्स और मेरे जो ऑडियो वीडियो है वो मैच नहीं कर रहा। इस तरह का कोई भी लैग वहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और साइन लैंग्वेज पे बेसिकली वहाँ पे काफ़ी काम किया गया है, जो हमारी डेफ कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी के लिए आसानी से वो समझ सकें, तो वो ट्रांसलेशन में भी वो देखने के लिए हमें मिलने वाला है। और ये ट्रांसलेशन का जो एक काम है, मतलब इसकी भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। एक यूके में इसका अलग से डिपार्टमेंट है जो इन पे साइन लैंग्वेज ट्रांसलेशन पे अपना जो है वो काम कर रहे हैं। तो मिस्टर ऐश ने हमारे साथ ये भी शेयर किया कि ये सब चीज़ें जो हैं हम जो जब अब वो अकेडमी की तरफ देखते हैं तो सभी मतलब पढ़ाई के जितने भी मेथड है, टीचिंग के मेथड, बिज़नेसेस, लॉयर्स, इन सभी चीज़ों के लिए जो है ओ कनेक्ट का अपना एक बहुत सारी मतलब एडवांटेजेस रहने वाली है और उन्हीं में से एक शानदार फीचर जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की, जो हमारे को नए वर्ज़न में मिलने वाली है, वो है ओ शेयर। ओ शेयर मतलब आपने अगर कोई भी इम्पोर्टेंट कोई डॉक्यूमेंट है या जैसे हम कोई पीडीएफ अपनी शेयर कर रहे हैं, उस पीडीएफ को हम चाहते हैं कि बाकी के लोग भी उसको डाउनलोड करके अपने पास सेव करके रखें, उसको यूटिलाइज़ करें, या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या इनवॉइस या कुछ भी चीज़ें या इंस्ट्रक्शंस या कुछ भी जो भी आपको लगता है कि वो डॉक्यूमेंट आप शेयर करना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी, तो उसके लिए फिर आप उसको ओ कनेक्ट पे ही शेयर कर पाएँगे और वहीं से जो है पूरे के पूरे लोग जो वहाँ पे जुड़े होंगे आपके साथ वेबिनार में, उनको कहीं इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। वहीं से वो जो डायरेक्ट है उसको डाउनलोड कर पाएँगे। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी मतलब जैसे टीचर है कोई, उसके कुछ नोट्स हैं, आप फिर उस नोट्स को ईमेल पे मंगवाएँ, ऐसा करें, वैसा करें, वो सब करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। टीचर्स होंगे वहीं पे वो नोट्स उनको पेस्ट कर देंगे, अपलोड कर देंगे और वहीं से जो है आप उसको डाउनलोड करके उन नोट्स को अपनी पढ़ाई के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हो। बिज़नेसमैन्स के लिए बहुत सारे एनालिटिक्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो उनको मतलब ऑनलाइन उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, तो वो सारी चीज़ें अब वो वहाँ पे जो पेस्ट कर दी जाएगी, एक बार अपलोड कर दी जाएगी, ओशेयर से आप उसको वहीं मतलब लाइव वेबिनार चलते हुए उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें और कहीं पे मिलने वाली नहीं है। बहुत सारी जो मतलब वैकेंसीज़ थी हमारे पास, मतलब वैकेंसी इन द सेंस मतलब नई पोज़ीशंस यहाँ पे जो हम काम अभी करते जा रहे हैं, उनकी वज़ह से कई सारी हमारी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ रही हैं। जैसे एआई की फ़ील्ड में बहुत सारी, जब अब एआई का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो एआई के जो मतलब जानकार हैं, उनको यहाँ पे एनरोल किया जा रहा है। तो बहुत सारी यहाँ पे मतलब मतलब जो हम अपने जो कस्टमर्स हमारे आने वाले हैं भविष्य के, उनको एक वैल्यू प्रोवाइड कर सकें। इसके लिए बहुत सारे पीएचडीज़ और इन्वेंटर्स जो हैं, जो इस फ़ील्ड के मतलब धुरंधर हैं, उनको यहाँ पे इकट्ठे किया जा रहा है। तो वो काम भी बैक एंड पे चल रहा है, ठीक है। उन्होंने मतलब देखिए मिस्टर ऐश की नज़र हर जगह रहती है। यहाँ पे हमने डॉक्टर इद्रिस मोदी को खोया, हमारे साथ गुरुराज लमानी जी नहीं रहे जो पहले हमारे फाउंडर थे, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग, मृत्युंजय भाई हमारे बीच होते थे, वो आज हमारे बीच नहीं हैं। और इसी तरह इसी श्रृंखला में कई टेक्नीशियंस और कई हमारे साथ मतलब जो अच्छे पार्टनर्स हैं, हमने उनको खोया है। उनको भी मिस्टर ऐश ने याद किया और उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उनको भी धन्यवाद किया। तो अगर हमें ये लगता है कि मिस्टर ऐश की नज़रें हमारी तरफ नहीं है, मिस्टर ऐश हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, या वो जो पेमेंट का एक स्ट्रक्चर है, वो जो पेमेंट की चीज़ें हैं जो वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली उस फ़ील्ड में कुछ ना कुछ अभी प्रोग्रेस होना बाकी है, और वो जो प्रोग्रेस आपके साथ शेयर करेंगे तो वो आपके लिए बहुत मतलब वैल्यूएबल भी होंगी और सस्टेनेबल भी होंगी। मिस्टर ऐश आपके चेहरे पे एक दिन की स्माइल नहीं देखना चाहते हैं। वो हमारे साथ चेहरे पे, हमारे सभी के चेहरे पे जो एक परमानेंट स्माइल देखना चाहते हैं, और उस परमानेंट स्माइल के लिए वो अपना कितना एफर्ट्स बैक एंड पे लगा रहे हैं, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस इंसान के पास मतलब मुश्किल से ही वो कभी वो कॉफ़ी चला के ही, कॉफ़ी पी के ही पूरा दिन गुज़ार देते हैं, खाने का भी टाइम अपना वो वेस्ट नहीं करते।
तो ही इज़ वर्किंग सो हार्ड, हम सभी के लिए वो वहाँ पे बैक एंड पे वर्क कर रहे हैं। ये हमें यहाँ से एक्सेप्ट करना चाहिए और उसी का ये नतीजा है कि जो-जो डेवलपमेंट्स जहाँ-जहाँ पे हो चुकी हैं, उनको वो शेयर कर रहे हैं और जो चीज़ें मतलब वो ऑलरेडी आपसे बात कर चुके हैं, जिन चीज़ों के ऊपर ऑलरेडी डिस्कशन हो चुके हैं, उन चीज़ों पे अपना वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने हमारे साथ शेयर किया कि बहुत सारी मतलब इस फ़ील्ड की जो ब्रांडेड कंपनीज़ हैं, रिनोन्ड कंपनीज़ हैं, जानी-मानी कंपनियाँ हैं, जैसे सिस्को एंड कॉम्टिया, इन सभी कंपनियों से और 2-3 कुछ और भी हैं जो अभी पेंडिंग है जिनका अ, उनका जो उनको सर्टिफ़िकेशन मिलना, उनका पीछे से उनको रिकॉग्नाइज़ करना और फिर इस पावरफुल वर्ल्ड में जहाँ पे मतलब लोगों के पास एक-दूसरे से बात करने का मतलब एक-दूसरे को मतलब आगे निकल जाने की जहाँ पे होड़ लगी है, वहाँ पे ये बड़ी कंपनियाँ जो अगर रिकॉग्नाइज़ करती हैं ऑन पैसिव को और उनको सर्टिफ़ाई करती हैं कि भई जो ऑन पैसिव जो है इस लेवल का बिज़नेस कर सकती है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी महानता है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है बेसिकली हमारी। और साथ ही साथ उन्होंने आइकन के बारे में भी बताया कि हम ऑलरेडी वो जो एक बड़ा माइलस्टोन है उसको अचीव कर चुके हैं। इंटरनेट की सबसे बड़ी संस्था आइकन जो मतलब एग्रीडेशन देती हैं आपकी अ, जो डोमेन रजिस्ट्रार के तौर पर वो अचीवमेंट को हमने कंप्लीट किया। तो यहाँ हर एक छोटी-छोटी बूँदें जो छोटे-छोटे ये पीस ऑफ मील्स में हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये सारी चीज़ें कंप्लीट एक इंटीग्रेशन का पार्ट है और कंप्लीट एक ऑन पैसिव इकोसिस्टम का पार्ट है। तो इसलिए इसमें से अगर कोई भी चीज़ छूट जाती है, तो उसका कंप्लीट होना ज़रूरी है, वो एक-दूसरे के पूरक हैं। अगर आप कार चला रहे हैं और आपके टायरों में हवा नहीं है, तो भी आप गाड़ी नहीं चला पाएँगे। आपकी गाड़ी में अगर डीज़ल नहीं है, तो भी आप गाड़ी नहीं चला पाएँगे। आपकी गाड़ी में अगर बैटरी सही से काम नहीं कर रही है, तो आप उसको सेल्फ स्टार्ट नहीं कर पाएँगे। तो सभी एक-दूसरे के पूरक हैं और ये जो चीज़ें अभी आपको मतलब थोड़ा-सा बिखरी हुई सी लग रही है, स्कैटर्ड सी लग रही है, आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, उन इसमें अभी हम बेसिकली जो भी हमने अकम्प्लिश किया है, उसके बेस पे हम अभी बहुत सारी परमिशन जो हमारी हैं, बहुत सारी जो इस बिज़नेस को और आसान बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए एक-एक आम इंसान के एक्सेसिबल बनाने के लिए आवश्यक है, उन चीज़ों पे बैक एंड पे काम किया जा रहा है। कूकमाल हमारे बीच मौजूद थे, हालाँकि मिस्टर ऐश ने भी शेयर किया था ये लाइव वीडियो में मैंने देखा था, लेकिन बैक एंड पे अगर बैक ऑफ़िस में आप देखेंगे तो वो कूकमाल के मतलब हवाले से ही कहा गया है, लेकिन हालाँकि ऐश सर ने भी उसमें अपना मतलब वक्तव्य रखे थे। तो कूकमाल ने हमारे साथ शेयर किया कि जो वर्ल्ड पुलिस समिट है वो 5 मार्च से 7 मार्च तक जो है यूएई में दुबई में होने वाली है और दुबई पुलिस के साथ-साथ और बहुत सारे देशों के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट और मतलब सभी ने मिलकर जो है ऑन पैसिव को चूज़ किया है। इस इवेंट को होस्ट करने के लिए भी और इस इवेंट्स के एज़ अ मतलब ऑफ़िशियल स्पॉन्सर्ड पार्टनर के रूप में भी। तो ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट होगी क्योंकि दुबई पुलिस ऑलरेडी हमारे साथ काम कर रही है। मिस्टर ऐश ने ये भी कहा कि दुबई पुलिस मतलब आज तक जो जो भी मतलब अगर हम बिज़नेस एरा में देखते हैं तो जो भी कस्टमर्स होते हैं वो कंपनी से क्या ले सकता है उसके बारे में सोचता है, कंपनी को क्या पेबैक वो कर सकता है उसके बारे में नहीं सोच रहा होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर जो दुबई पुलिस के हेड थे उन्होंने ये कहा कि भैया आप तो सब कुछ हमारे लिए कर रहे हैं, बहुत कुछ हमारे लिए कर रहे हैं, दुनिया के लिए कर रहे हैं। दुबई पुलिस आपके लिए क्या क्या कर सकती है? तो ये आप बताइए। तो मिस्टर ऐश ने इसको मज़ाक में भी लिया थोड़ा-सा, उन्होंने कहा कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप सही कुछ सब कुछ कर रहे हैं और अगर नहीं कर रहे हैं तो सोच लीजिए दुबई पुलिस के साथ-साथ दुनिया देश भर की पुलिस मतलब दुनिया भर की पुलिस भी है जो भी है, वो भी हमारे साथ जो हाथ मिलाकर आगे चलने वाली है। तो ये एक काफ़ी बड़ा माइलस्टोन हम लोगों के लिए होने वाला है कि जब हम स्पेशली ओ ट्रैकर और ओ वेरीफाई ऐसे बेसिक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम एंश्योर करने वाले हैं कि नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट हो। तो इन सभी चीज़ों की ज़रूरत जो है इन एजेंसीज़ को भी पड़ने वाली है और मतलब अगर पूरी दुनिया की पुलिस को ये पता लगता है कि ऑन पैसिव जैसा कुछ काम हो रहा है, तो मतलब आप समझिए कि किस लेवल पे, किस सीरियसनेस से के साथ मिस्टर ऐश इवेंट भी प्लान कर रहे हैं, एडवर्टाइज़मेंट भी प्लान कर रहे हैं, मार्केटिंग भी प्लान कर रहे हैं और किस तरह से वो अभी जो है, हम अभी ब्रांडिंग के फेज़ में हैं, हमारी ब्रांडिंग हो रही है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात कूकमाल साहब ने हमारे साथ शेयर की और उसके बाद फिर मिस्टर ऐश ने अपना एक वाकया शेयर किया जिसमें
1987 में जब वो 8th 9th स्टैंडर्ड में होते थे, उन्हें मतलब स्कॉलरशिप के थ्रू जो है पेरिस, लंदन और इजिप्ट, तीन जगहों में से किसी एक जगह जाने की अपॉर्चुनिटी उनको मिली थी। तो उन्होंने कायरो को चुना और वहाँ पे जाके उन्होंने उस टाइम जो एक पुराना मैकिंटोश कंप्यूटर, ठीक है, ये पुराने जो कंप्यूटर्स डिजाइन हुए थे ना, वो जिस टेक्नोलॉजी पे डिजाइन हुए थे, उसको उस बेसिकली सॉफ्टवेयर को मतलब उस पुराने कंप्यूटर को जो मतलब उस टेक्नोलॉजी को उस टाइम उस जमाने में वो जो मैकिंटोश कंप्यूटर है वो भी मतलब सबसे पावरफुल कंप्यूटर्स की श्रेणी में आया करते थे, और वहीं से वो जो उस टाइम उसका उदय चल रहा था। तो वो बहुत इम्प्रेस हुए थे उन चीज़ों को देखकर, और वहाँ पर जो मौजूद थे, जो स्टाफ वहाँ पे मतलब जो जिन लोगों ने उनको ट्रेनिंग ये प्रोवाइड की, वो जस्ट वहाँ से ग्रेजुएट हुए थे, और उसके बावजूद उनके पास मतलब टेक्नोलॉजी की फील्ड में अच्छी खासी जानकारी थी, जो मतलब दुनिया के बहुत सारे लोग शायद उनका उस तरफ ध्यान भी नहीं होगा। तो जो 30 ऐसे आईटी इंस्ट्रक्टर जिन जिन लोगों के पास ऑलरेडी 30 साल 40 साल का अनुभव है, डॉक्टर अयान को हम आज देख ही रहे हैं कि जो पॉपअप मैसेज में हमारे साथ हमारे एक नए जो एआई मतलब चीफ एआई इंट्रोड्यूसर हमारे साथ ज्वाइन किए हैं, ठीक है, एज 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 चीफ एआई इंस्ट्रक्टर, या शायद कुछ ऐसे कुछ उनका पोर्टफोलियो है। तो उन्होंने आज हमारे साथ उनकी आधिकारिक पुष्टि जो है पॉपअप के द्वारा की गई कि उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। तो ही हैज गॉट 40 years ऑफ एक्सपीरियंस इन एआई फील्ड। तो सोचिए, एआई 1957 से लेके अपना काम कर रही है, और उनके पास इतना बड़ा लंबा अनुभव जो है एआई की फील्ड में है। तो कितना मतलब पावरफुल वो यहाँ पे सिद्ध हो सकते हैं, कितना मतलब बेसिकली ज्यादा वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी की फील्ड में। तो ऑन पैसिव कोई भी ऐसा मतलब इस जब हम इतना बड़ा खेला खेल रहे हैं ना इंटरनेट पे, एक तरह का खेला है इंटरनेट पे, बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पे जो मौजूद हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पे एक डोमिनेंट अपना बिहेवियर रखते हैं, यहाँ पे डोमिनेंट करके चलते हैं, चाहे जो भी इस फील्ड के बड़े बड़े जो हैं बिल्ला बागड़ बिल्ले जिनको कहा जाता है, मतलब बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, जैसे आप फेसबुक को देखेंगे, गूगल को देखेंगे, और ये अपना आधिपत्य यहाँ स्थापित करने की कोशिश डेफिनेटली करते हैं। तो उन सब चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए, एआई को और बेहतर बनाने के लिए, और एआई की फील्ड में एक लीडर बनने के लिए जो कुछ भी चीजें बैकएंड पे की जानी चाहिए, वो भी मिस्टर ऐश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एआई सिर्फ हम ही कर रहे हैं, ऑन पैसिव वाले ही कर रहे हैं, दुनिया में बाकी कोई इसको नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके पीछे प्रोफेशनल्स कौन इन्वॉल्व है अभी, और उन प्रोफेशनल्स को जिनसे मतलब ऐश 1987 में प्रभावित हुए थे, आज वो उतना टन ऑफ एक्सपीरियंस लेके यहाँ पे हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए मौजूद है, और पैसों के लिए नहीं। पैसों से तो उनको अब कोई खरीद ही नहीं सकता जो उनका अनुभव है। तो उनके अपनी फील्ड में पीएचडीज हैं, अपनी फील्ड में वो एक्सपर्ट्स हैं, और ऐसे ही 4000 लोगों का और जो नेटवर्क है वो डॉक्टर एन की वजह से उनको मिला है, और उन पर भी अभी जो है बैकएंड पे उनको भी अपने साथ लेकर जो एआई की फील्ड में बहुत सारे इनोवेशंस यहाँ पे मिस्टर ऐश करने वाले हैं। तो बेफिक्र हमें यहाँ पे रहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किस दिशा में हम बेसिकली जा रहे हैं। और मिस्टर ऐश ने अगर एक चीज समराइज करते हुए कही थी, हमने सुबह के वेबिनार में भी आपके साथ शेयर किया था, जब मिस्टर ऐश ने समराइज किया तो उन्होंने कहा कि 28 29 या मतलब बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक यू विल गेट न्यू वर्जन ऑफ ओकनेक्ट एंड विल गो लाइव। मतलब हम मार्केट में जाने वाले हैं, तो उसके आफ्टर दैट यू ऑल नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो मिस्टर ऐश ने बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेट किया था कि उसके बाद क्या होने वाला है। तो उसके बाद वो सब चीज़ें होने वाली हैं जिन चीज़ों का हम इंतज़ार कर रहे हैं, बट ये जो अपनी फिनिश लाइन पे हम यहाँ पे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें एग्जीक्यूट करनी है, बहुत सारी चीज़ें जो जहाँ पे हमें अप डाउन दिख रहा है, जो भी मतलब फाइनल टचअप देना है हमने उसे, वो फाइनल टचअप हम बैक एंड पे दे रहे हैं, चाहे वो लीगल रूप से हो, चाहे वो हमारा सर्टिफिकेशन हो बहुत सारी संस्थाओं से। देखिए, आने से पहले ही हम अपना बिजनेस शुरू करने से पहले ही अगर इस बिजनेस के सारे मानकों को तय करके चलते हैं, सारे मानकों को पूरा करके चलते हैं, तो हमारे रास्ते में अड़चन क्या है? या फिर हम अभी ये सोचें कि भैया फाउंडर्स की जेब में पैसा नहीं है, फाउंडर्स गरीब हैं, फाउंडर्स को अपलिफ्ट करना है, ये करना है, वो करना है, और हम आनन-फानन में इस बिज़नेस को शुरू कर दें, और ऐसे ही आनन-फानन में हमें यहाँ से बोरी बिस्तर लपेट के वापस घर जाना पड़े, या फिर किसी का आधिपत्य स्वीकार करना पड़े, तो क्या ये ड्रीम्स पूरे होंगे? ये ड्रीम्स कभी भी पूरे नहीं हो सकते हैं अगर हमें किसी का आधिपत्य यहाँ पे स्वीकार करना पड़े। तो इसीलिए मिस्टर ऐश इस बिज़नेस को पहले इंडिपेंडेंट बना रहे हैं।
इस बिजनेस का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है अगर हमें अपनी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है। तो मिस्टर ऐश अभी फाइंड फाइंड आउट कर रहे हैं कि वो इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन उन्होंने लास्ट वेबिनार में हमारे साथ जरूर कहा था कि अर्न व्हाइल यू स्लीप, यू आर मेकिंग मनी बेसिकली व्हाइल यू आर स्लीपिंग। तुम सो भी रहे हो जब ना, तब भी आपके लिए कोई काम कर रहा हो। उस तरह का वो व्यवसाय, उस तरह का वो बिजनेस सेटअप यहाँ पे आप सभी के लिए कर देना चाहते हैं। वेल्थ की कमी नहीं है, वेल्थ को यहाँ पे एक्वायर किया जाएगा और एक्वायर करके उसको एक मतलब दुनिया के सबसे बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के तहत सबके साथ उसको मिल बांट कर आगे बढ़ा जाएगा। तो कुछ चीजें नहीं हमारे हिसाब से हो सकती हैं। हम अगर सोच रहे हैं, हम कयास लगा रहे हैं, या हमारी जरूरतें बड़ी हैं, या हमारे साथ जिस भी तरह की हम दुविधा में है। अभी देखिए गुरुराज जी थे हमारे इंडिया के पहले फाउंडर, उनका अपना खुद का लीवर का ट्रीटमेंट होना था और वो ट्रीटमेंट को शायद इंतजार कर रहे थे कि यहाँ से कुछ अगर उन्हें फाइनेंशियल मदद मिलती है तो वो डेफिनेटली उनका वो ट्रीटमेंट करेंगे, और फिर वो भी जो है हमारे बीच अब नहीं रहे। तो कुर्बानियां या मतलब जो हमारे फाउंडर्स के साथ घटित अब यहाँ पे हो रहा है, वो अभी हमारा प्रेजेंट है, वो हमारा फ्यूचर नहीं है। और ऑन पैसिव जो है बेसिकली हमारा फ्यूचर है। तो आपके फ्यूचर पे बहुत सीरियसली यहाँ पे काम हो रहा है, और इस मतलब इम्पोर्टेंट फेज में कुछ कड़े डिसीजन भी मिस्टर ऐश को लेने पड़ रहे हैं। 10 दिन का एक्सटेंशन अगर वो हमें देते हैं बेसिकली, तो हमारा तो फायदा हो गया, लेकिन कंपनी को क्या नुकसान नहीं हो रहा है? कंपनी को क्या ये पूरा सेटअप देने के लिए वहां पे पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं? हमें तो फ्री में मिल गया। तो कुछ लोगों को लग रहा है फ्री में मिल गया, घर की खेती है, फ्री में दे रहा है। अरे भाई, घर की खेती नहीं है, ये टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी के लिए बैक एंड पे अभी पूरा का पूरा एक मतलब विभाग ही वहां पे बना होगा। पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट होगा, जो डिपार्टमेंट बैठ के 24/7 ही मॉनिटर कर रहा होगा कि सभी चीजें स्मूथ चल रही हैं। तो ये मतलब जो चीजें हमें सोचने में लगता है कि बहुत मतलब हम बड़ी आसानी से आके यहाँ पे कुछ भी ऐसा कमेंट कर जाते हैं कि ये अगले साल भी नहीं होगा, ये 10 दिन बोला था अब भी नहीं होगा। ये प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपके पास सही शिक्षा नहीं है, और आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे कहीं से भी जाके कुछ भी सुन लेते हैं, और उसकी जिम्मेदारी फिर आप तय करते हैं कि ओपन क्रेडिबल इंडिया या फिर वो मंच देंगे जो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। गलतियां हम खुद कर रहे हैं। गलतियां हम ऐसी ऐसी जगह से जुड़कर, जहां से सिर्फ हमें झूठे प्रलोभन मिल रहे हैं, झूठे वहां से मतलब अपने अपने मन की मनगढ़ंत कहानियां वहां से सुनने के लिए हमें मिल रही है, और फिर वो जब नहीं होता है तो फिर आप कहते हैं कि भाई आपने तो कहा था 10 दिन में होगा, नहीं हुआ। वो यहाँ पे कोई किसी से टाइमलाइन की बात करते ही नहीं है। कोई भी ऑन पैसिव आपको टाइमलाइन की बात करते हुए नहीं दिखेगा। अगर वो रियल ऑन पैसिवियन है, ऑन पैसिव को समझ रहा है, क्योंकि उस उन्हें पता है कि उनकी कोई टाइमलाइन यहाँ पे चलने वाली नहीं है। उनका कोई आइडिया, कोई प्रेडिक्शन, कोई यहाँ पे उनका कयास अयास यहाँ चलने वाला नहीं है। मिस्टर ऐश ने एक बार कहा था कि अभी तुम्हें लगता है कि तुम्हें जो दिखाया जा रहा है, तुम उसके स्क्रीनशॉट लो, ये करो, वो करो, किसी के साथ शेयर, अगले दिन तुम्हें वो देखने के लिए मिलेगा ही नहीं। यहाँ आने वाले टाइम में आपको अगले दिन वो वेबसाइट नहीं मिलेगी देखने के लिए। अभी मंडे को मंडे चेंज हो रही है ना, यहाँ डेली चेंज होने वाली है। हो सकता है हर घंटे में चेंज हो सकता है आप हर बार जितनी बार विजिट करने यहाँ पे आ रहे हैं, आपको साइट भी चेंज मिले। तो यहाँ पे प्रिडिक्शन करना सबसे घातक है हम सभी लोगों के लिए। और जो जो इस तरह की प्रिडिक्शन कर रहे हैं, या जो इस तरह का अनुमान लगाते हैं, वो ना केवल आपके मतलब एक एक जो आपने यहाँ पे धैर्य बनाए रखा है, या जो आपने संयम यहाँ पे बनाए रखा है, और जो आपने शिक्षा यहाँ पे हासिल, उन सभी को वो चैलेंज कर रहे हैं। बिकॉज दे आर ऑल शॉर्ट टर्म गोल्स। उनके पीछे कोई बड़ा विजन या बड़ा कोई मकसद नहीं है, या बड़ा कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, वो बहुत शॉर्ट टर्म गोल्स हैं कि कुछ व्यूज उनको मिल जाएं यूट्यूब के, कुछ वहां से वो 4 पैसे कमा लें, या फिर एक छोटी सी उनकी फैन फॉलोइंग क्रिएट हो जाए। उसके सिवा उनका कोई मकसद नहीं है। तो मकसद को समझिए और उस हिसाब से अपने आप को चूज कीजिए कि आप कहाँ से किस तरह से शिक्षा लेना चाहते हैं। अगर आप रियल मायने में शिक्षा लेना चाहते हैं, अन्यथा बैक ऑफिस काफी है। मैं कह रहा हूँ ज्यादा कुछ है यहाँ, मतलब वो रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाई जा रही है आपको। एआई का इंटीग्रेशन नहीं यहाँ पे सिखाया जा रहा है, ठीक है। ना ही आपको यहाँ पे आपको एआई एमएल के इंटीग्रेशन के लिए कोई कह रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग रखने हैं, एज अ अपने अंदर एक बिजनेस एक्यूमन। अब आप बिजनेसमैन बनने जा रहे हो, चाहे आप बनना चाहते थे या नहीं चाहते थे, बट जिस दिन आपने ऑप्ट किया, जिस दिन आपने एफिलिएट एग्रीमेंट साइन किया, तो उस दिन आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ, आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो, आप इस बिजनेस का हिस्सा बनना चाहते हो। तो बाय डिफॉल्ट अब आप जो है बिजनेसमैन बन चुके हैं।
आप बिजनेसमैन एक्यूमन आपको अपने अंदर लेकर आने होंगे। बिजनेसमैन की विशेषताएं, बिजनेसमैन के गुण, एक अच्छा बिजनेसमैन किस तरीके से अपने बिजनेस को बिल्डअप कर सकता है, किस तरह से मतलब बिजनेसमैन से भी ऊपर मैं कहूंगा एज ए ह्यूमन, एज ह्यूमैनिटी के वो एलिमेंट्स आपको अपने अंदर अब डेवलप करने होंगे अगर आप ऑन पैसिव के साथ चल रहे हैं, क्योंकि तभी आप इसके विजन मिशन के साथ मैच कर पाएंगे, उस स्पेस के साथ आप चल पाएंगे। और जो यहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो भी यहाँ पे हम अचीवमेंट कर रहे हैं, उन अचीवमेंटों की आप तभी सराहना कर पाएंगे। आप सोचिए पर्सनल लेवल पे अगर आपको ये करना हो तो क्या आप सिस्को का सर्टिफिकेशन ले पाएंगे? आप आईकैन से सर्टिफिकेशन ले पाएंगे एक डोमेन रजिस्ट्रार का? आप दुबई के बुर्ज खलीफा में अपने ऑफिस खरीद सकते हैं? हम में से आप में से कोई दुबई के बुर्ज खलीफा से अपनी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन कर सकता है? दुनिया का नंबर 1 मेट्रो स्टेशन अल सफा को अपना नेमिंग राइट अगले 10 साल के लिए ऑन पैसिव में कर सकता है? इज इट पॉसिबल फॉर एनीवन? दुबई पुलिस के साथ, यूएई गवर्नमेंट के साथ, इजिप्ट में, कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं मिस्टर ऐश कर रहे हैं। तो मल्टीपल चीजें यहाँ पे हो रही है, उनको कोरिलेट करना समझिए। फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, और फाइनेंशियल एस्पेक्ट जब तक हमें मतलब ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि हम इसको पब्लिकली लाइव करें, तब तक मिस्टर ऐश को अधिकार है कि वो उन चीजों को थोड़ा जो भी उनमें लैग कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं, करें। आपको इसमें ये कहे कि देरी हो रही है, विलंब हो रहा है, विलंब तो हो रहा है, लेकिन आपको समझना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, विलंब तो हो रहा है लेकिन ये विलंब अच्छे के, क्या विलंब हो रहा है भाई? कहाँ से विलंब हो रहा है? तो मिश्रा ये क्लैरिफाई कर चुके हैं हम सभी के लिए कि भैया आपको यहाँ पे अच्छा लग रहा है, आपको यहाँ पे बुरा लग रहा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम अपनी भावना जानते हैं, हम अपना उद्देश्य जानते हैं। तो यहाँ अगर आप इस बिजनेस का रिस्पेक्ट करके चलना चाहते हो, इस बिजनेस के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। हम भी आपका ख्याल रखेंगे, हम भी आपके साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। तो ये अपने लिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम यहाँ से चीज़ों को समझें, और चीज़ों को समझने के बाद जो फिर है उनको उनको राइट तरीके से, राइट एक एथिकल वे से किस तरह से बिजनेस किया जाता है, उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है? ये आपके वॉलेट में अगर आपको कुछ दिख रहा है तो वो आपका ही है। उसको ये आप ऑन पैसिव में है, उसको कोई छीन के नहीं ले जा सकता। और ऑन पैसिव बना ही आपको देने के लिए है। ऑन पैसिव आपसे लेने कुछ वाला नहीं है। आपको शिक्षा दी जा रही है यहाँ पे, आपको वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी यहाँ पे दी जा रही है, आपको हर तरह से प्रोटेक्शन यहाँ पे दी जा रही है, आपको अपने बिजनेस में जो हम यहाँ पे अर्न करने वाले हैं उसका हिस्सेदार आपको बना के रखा है, बोनसेस आपको दिए जा रहे हैं, कमीशन आपको दिए जा रहे हैं, एग्जीक्यूटिव बोनसेस मिल रहे हैं। क्या आप यहाँ पे चाहते क्या है? अच्छे भाव से जुड़े हैं तो आपको यहाँ से बहुत कुछ मिलेगा। और अगर आपकी भावनाएं ये है कि ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल है, तो शॉर्ट टर्म गोल वाले मुझे लगता है वो तकिया लेके सोते रहे आराम से। उनका उनके लिए कुछ ज्यादा कुछ यहाँ है भी नहीं करने के लिए, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो 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 मेहनत करके कमाना जानते हैं और उस मेहनत से खाना जानते हैं। उन लोगों के लिए बेसिकली यहाँ पे वो फिट भी बैठेंगे, और वो डेफिनेटली आगे कंट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छा इसमें करने वाले हैं। अदरवाइज ये कॉपी ट्यूबर्स को देखकर बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं, सर उस वो तो ये बोल रहा था। तो भाई मैं तो नहीं बोल रहा हूँ ना। अगर वो ये बोल रहा था तो आप उससे पूछिए, जो 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 बोल रहा है आप पूछना शुरू कीजिए ना। आप पूछ नहीं रहे हैं, आपके साथ कुछ भी शेयर कर दिया जाता है, फिर बोला जाता है हाँ देखो मैंने ऐसे ही कहा था, पिछले वेबिनार में मैंने कहा था ऐसे ही, ठीक है ऐसे। अब आप पिछला वेबिनार जाके देखने वाले नहीं हो, आपने मान लिया कि भाई हाँ इसने कहा होगा, ये जो कह रहा है वैसा ही हो रहा है। यहाँ किसी के कहने से कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है? ये तो हम बड़े लकी हैं, मिस्टर ऐश हमारे बीच कभी-कभी आ जाते हैं, और वो जो प्रोग्रेस बैकएंड पे बेसिकली होती है वो हमारे साथ शेयर करके चले जाते हैं। और इसको अपडेट कहा जाता है, बेसिकली मुझे सरप्राइज़ होता है, लेकिन अपडेट की जगह अगर हम इसको प्रोग्रेस कहें तो ज़्यादा बेटर होगा। अपडेट से तो मतलब लोगों ने ये ले लिया, अपडेट मतलब एपल्स। बैक ऑफिस में अपडेट आई है, टक से बंदा भाग के जाता है, अरे यार ये बंदा ज्वाइन कर लिया, हमने क्या लेना है? हमारी कंपनी है भाई साहब। और हमारी कंपनी से जितने ज़्यादा मतलब हमारे पास ये अचीवमेंट हम करते जाएंगे, हमारे पास जितनी ज़्यादा सर्टिफिकेशंस होंगी, जितने ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस्ड लोग हमारे पास होंगे, जितना बेहतर हमारे पास जो हमारा अपना प्रोफेशनल स्टाफ होगा, उतना बेहतर जो है ऑन पैसिव
को हम डेवलप कर पाएंगे। तो ये हम डेवलपमेंट की स्टेज में हैं और इस डेवलपमेंट की स्टेज में भी हम अब अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अचीव कर रहे हैं। अपने जो हमारा नींव है, हमारा जो बेस है, हम उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और उस बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मिस्टर ऐश को मतलब हम कई हमारी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी है, उनकी गालियां भी सुननी पड़ती हैं, उनके मतलब कुछ वो सोशल मीडिया पे जाकर कुछ उल्टा सीधा भी कह देते हैं, वो भी सुनना पड़ता है। तो वो ये जो भी कुछ कह रहे हैं ना, उन लोगों को ये पता नहीं है कि उन लोगों के लिए मिस्टर ऐश लड़ रहे हैं। अदरवाइज उनके पास पैसे की कमी कहाँ है भाई? और ऐसे भी हम लोगों के साथ नहीं वो शेयर करते, वो पेड बिस्तर टेस्टर रख लेते हैं भाई। उन्होंने हमारी उंगली थामी है, तो वो हमें जो सपने उन्होंने दिखाए हैं, वो सपने भी वो डेफिनेटली यहाँ से पूरे करने वाले हैं। मिस्टर ऐश ने कहा था कि बहुत सारे बिजनेसेस के पास जो बिजनेस मतलब जो जितना बिजनेस हमारे पास है ना, बहुत सारे बिजनेसेस तरसते हैं उतना बिजनेस करने के लिए। आवर हैंड्स आर फुल। हमें अच्छे लोगों की जरूरत है यहाँ पे, हमें उन लोगों की जरूरत है जो विजन और मिशन के साथ चल रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं चीजों को और यहाँ पे अपने विश्वास को कायम कर पा रहे हैं। विश्वास तो डगमगाएगा क्योंकि आपका मनचाहा नहीं हो रहा है, मेरा मनचाहा नहीं हो रहा है, तो हमारा मनचाहा कभी नहीं होगा। और हमारे मन ने जो चाहा है वो सब भी होगा। हर चीज के लिए वक्त लगता है और अगर हम उस वक्त की अहमियत को जानते हैं, पहचानते हैं, हम अपना कीमती वक्त कहाँ पे स्पेंड करना चाहते हैं, ये हम ही डिसाइड कर सकते हैं, हमारे बिहाफ पे कोई दूसरा नहीं डिसाइड कर सकता। इसलिए मिस्टर ऐश कहते हैं कि एजुकेशन इज एवरीवेयर। आप अच्छा भला अपना अपना भला बुरा तो सब लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। बट उसके साथ साथ अगर आपके पास अच्छी शिक्षा है तो आप दूसरों का भला कैसे कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं। और वो ह्यूमन बींग हम सब लोगों के लिए ही पॉसिबल है, वरना गीदड़ भी अपना पेट भर के पालता है, खाता है। हम उसके लिए नहीं आए यहाँ पे। तो अपने उद्देश्य को समझिए बेसिकली और कंट्रीब्यूट कीजिए अपनी तरफ से जो कुछ भी कर सकते हैं। हमारा सिलसिला यहाँ से एजुकेशन का जारी रहेगा। कुछ अपडेट्स हमारी थी वो हमने आपके साथ शेयर की। अपडेट्स के साथ साथ करंट सिनारियो में हमने चीज़ों को किस तरह से समझना है वो आपके साथ शेयर किया। और कम भीड़ देखते हुए मैं अब जो रिक्वेस्ट करूंगा कि भटकर सर आए मंच पर और एक आध शेयरिंग जो किसी पैनलिस्ट की हमारे साथ यहाँ पे लेना चाहते हैं। हमारे पैनलिस्ट में से अभी काफ़ी टाइम हमारे पास मौजूद है, 9:30 तक हम इस सेशन को कंटिन्यू रखेंगे। तो अपनी कुछ शेयरिंग वो रखना चाहते हैं रखें। और इस फेस में हम किस तरह से प्रोडक्टिव हो सकते हैं, किस तरह से हम यहाँ पे अपने आप को धैर्य कायम रखकर चल सकते हैं, अपने फोकस को, अपने विजन एंड मिशन को फोकस्ड रख के कैसे चल सकते हैं, उसके ऊपर अगर कोई प्रवक्ता हमारा कहना चाहता हो तो हम उसका यहाँ पे स्वागत करेंगे। तो भटकर सर, ओवर टू यू। मेरी तरफ से आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वी आर सो इन इट टू विन। थैंक यू सो मच अजय शर्मा सर, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, ये जो आज मतलब फ्रेंड्स, रियल में आज जो हमारे मैन ऑफ आइडिया ने जो 360 का जो अपडेट दिया फ्रेंड्स, रियल में माइंड ब्लोइंग, एकदम बिल्कुल टकाटक। जो उन्होंने वो कनेक्ट के बारे में और उसके जो जो फीचर्स ऐड हो रहे हैं, जो हमारा न्यू रिलीज आ रहा है, मतलब 300 प्लस लैंग्वेज, बैकग्राउंड, वर्चुअल बैकग्राउंड, आवाज, मतलब वॉइस रिकॉन्सिग्रेशन, बहुत सारे इसके साथ आ रहा है फ्रेंड्स। तो रियल में जो आपका जो 360 का जो वेबिनार की जो अपडेट थी, बहुत अच्छी तरह डिकोड किया हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा सर ने। तो रियल में फ्रेंड्स, आपने मतलब सुबह भी मॉर्निंग में भी बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया। वो मतलब आपके यूट्यूब पे अवेलेबल है। अभी जो अजय सर जो मतलब डिफाइन करते हैं, रियल में एक एक चीज को ऐसा करते हैं कि उनकी जो एज सर की जो ब्रिटिश लैंग्वेज है फ्रेंड्स, बहुत अच्छी तरह मतलब डिफाइन करते हैं अजय शर्मा सर। तो रियल में आज का जो मतलब अपडेट दिया और आज का जो अच्छी तरह डिकोड किया हमारे दादा पड़ी अजय शर्मा सर ने, तो रियल में माइंड ब्लोइंग और उसके भी ऊपर टकाटक। तो थैंक यू सो मच अजय शर्मा सर, मैं डिमांड में हूँ। अजीजर सर, जरा आप कंटिन्यू करेंगे प्लीज। मैं थोड़ा डिमांड में हूँ, प्लीज ओके कंटिन्यू करें अजीजर सर। ओके ओके थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सो मच भटकर सर। सभी को गुड इवनिंग, ऑन पैसिव सलाम नमस्कार सभी को जितने भी आज हमारे साथ जुड़े हैं इस स्पीकर लिंक से हो या अटेंडी से, और जितने भी सुन रहे हैं या सुनेंगे बाद में यूट्यूब पर, सभी को मेरा सलाम नमस्कार।
सो थैंक यू अजय सर, क्योंकि हम लोगों के लिए इतना मेहनत से अपने इस 360 2-4 बार सुन के फिर हम लोग आए वहाँ से, सो इसलिए आपको बहुत मैं भी इस वीडियो को ऑलरेडी 2 बार देख चुका हूँ, लेकिन मेरे सर के ऊपर से जा रहा है बहुत सारी चीज़ें और देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा चीज़ क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे कुछ सुन रहे हैं ना, अगर ये वीडियो अगर आप अभी सुन रहे हैं या बाद में यूट्यूब पर सुन रहे हैं, तो इस वेबिनार को कंप्लीट करके या इस वीडियो को कंप्लीट करके आप ज़रूर उस 360 वेबिनार को एस सर को ज़रूर सुनें। आप अगर उसे सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा ऑलरेडी इसमें चल क्या रहा है। हम लोग जो बता रहे हैं ये अपडेट्स जो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हम लोगों के साथ ये सर शेयर करते हैं, वही आप लोगों के सामने हम लोग रखते हैं। ना कि हम अपने घर से रखते हैं, ना अपने से जो बोल रहा है वो रखते हैं। जो एज़ सर शेयर करते हैं वही रखते हैं और हम चाहते हैं कि आप एज़ सर जैसा चाहते हैं उसी हिसाब से आप लोग एजुकेटेड हो। तो यहाँ पे और भी हमारे साथ स्पीकर्स जुड़े हैं। सो मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे हम लोग जो जुड़े हैं इस सेशन पे 45 अभी है। सो हम लोग चाहते हैं कि रियल एजुकेशन जो अनपेसिव से मिल रहा है, जो एसर हमको दे रहा है, वो हम सुनें, वो हम जानें। सो हम लोग ट्राई करें कि अपने ओर से कुछ सीखें, कुछ अनपेसिव के बारे में जानें या वो अनपेसिव जो टेक्नोलॉजी जो क्रिएट कर रहा है या जिस टेक्नोलॉजी को रिक्रिएट कर रहा है अनपेसिव, उस टेक्नोलॉजी को जानें, उस टेक्नोलॉजी को सुनें हम। क्योंकि देखिए आपके पास अगर आपके फ़ोन है हाथ में तो आपके कहता है ना कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, वैसा ही सेम है कि आपके अगर वर्ल्ड वाइड आपके हाथ में है, आप जो कुछ माँगेंगे वही आपको मिलेगा। तो इस अपडेट्स को ध्यान से फिर से सुनें और हमारे टेक एनालिसिस मिस्टर अनूप गौंडे सर ने टेक एनालिसिस किया 11:30 बजे के सेशन में। अगर यहाँ पे जितने लोग हैं, अगर नहीं सुने हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर सुनें और शेयर करें। जो अपने जिस लोगों को आपने ब्लेस किए हैं या ओनपैसिव के फाउंडरशिप दिए हैं या आपका कोई अगर जान-पहचान वाला है तो दीजिए। क्योंकि अगर वो फाउंडर्स नहीं भी है ना, तो आपका अगर बाद में कोई अगर यूज़र या एफ़िलिएट के तौर पे काम कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जितने भी जुड़े हैं, सभी को एप्पल्स चाहिए और एप्पल्स के लिए ही जुड़े हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि ना बिज़नेस शुरू किए हैं या स्टार्टिंग हो रहा है लेकिन हमको एप्पल चाहिए, ऐसा बिज़नेस नहीं होता है। बिज़नेस बिज़नेस करने के लिए या बड़ा बिज़नेस बनाने के लिए हमको टाइम चाहिए। क्योंकि जो सफलता है ना ये वक़्त माँगता है और वक़्त अगर नहीं देंगे, टाइम नहीं देंगे आप तो नहीं मिलेगा आपको। तो हम लोग अगर हम एक बात बोलना चाहता हूँ मैं कि ये जो बड़े-बड़े स्टार्टअप्स है, बड़े-बड़े कंपनीज़ है, तो ओनपैसिव को अगर जो सर्टिफ़ाइड कर रहा है, चाहिए सर्टिफ़ाइड चाहिए, नहीं तो नहीं चलेगा। हम अगर यहाँ से हम यहाँ से अगर अजीज़ुर रहमान हम सर्टिफ़ाइड करेंगे, हाँ, ओनपैसिव बेहतर है, सबसे अच्छा है, वर्ल्ड वाइड कंपनी है, वर्ल्ड को एकदम हिला के रख देगा। तो मेरा सर्टिफ़ाइड से कंपनी नहीं चलेगा। जो वर्ल्ड वाइड में जितने सारे संस्थाएँ हैं, बड़े-बड़े संस्थाएँ हैं वर्ल्ड वाइड, वो अगर सर्टिफ़ाइड करता है, बहुत सारे कंपनी ऑलरेडी सर्टिफ़ाइड किए हैं। देखिए आईकैन डोमेन के लिए सर्टिफ़ाइड किया है और भी नेटवर्किंग के लिए भी है यहाँ पे और भी ऑलरेडी 2 कंपनी ने आईकैन है और 2 कंपनी ने सिस्को और कॉम्पिटिया बोल के या कॉम्पिटिका बोल के एक कंपनी है, वो भी हम लोग को सर्टिफ़ाइड किया है और भी 3 है, पेंडिंग में है। वो नेक्स्ट हमको अपडेट्स में या प्रोग्रेस रिपोर्ट में हमारे साथ यह सर शेयर करेंगे। सो ये क्या हो रहा है? ये जो बड़े-बड़े कंपनी शेयर कर रहे हैं, किसके लिए है ना बड़े-बड़े कंपनी जो सर्टिफ़ाइड कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? वो देख पा रहे हैं ऑन पैसिव में ऑलरेडी है क्या? ऑन पैसिव क्या करना चाहता है? ऑन पैसिव कर क्या रहा है? वर्ल्ड वाइड बड़े-बड़े संस्था के लोग समझ रहे हैं लेकिन हम फाउंडर्स लोग, कुछ फाउंडर्स लोग नहीं समझ रहे हैं
A1 पैसे में हो क्या रहा है। देखिए, अगर हम एक एक बात बोलना चाहते हैं कि हम अगर बैठे हैं, मान लीजिए हम अगर किसी रास्ते की बगल में रोड साइड बैठे हैं और हम ढूँढ रहे हैं कि एक ऑटो रिक्शा, हम बैठे हैं कि कितना गाड़ी जा रहा है, लेकिन हम ढूँढ रहे हैं सिर्फ़ ऑटो रिक्शा कितने जा रहे हैं। लेकिन बाद में कोई आके पूछता है या किसी को बता रहे हैं, क्या कुछ तो दिखाई नहीं दिया, इतना इतना सारा गाड़ी गए, ऑडी गए, फेरारी गए, मर्सिडीज़ गए, बीएमडब्ल्यू गए, उसको हम देखे ही नहीं। हम सिर्फ़ ऑटो रिक्शा के ऊपर फ़ोकस करे बैठे थे। तो वैसा ही हुआ सेम कि हम पूरा वेबिनार सुनते हैं, पूरा अपडेट्स देखते हैं, लेकिन हम लोगों का फ़ोकस कहाँ पे रहता है? सर डेबिट कार्ड के बारे में तो कुछ नहीं बोला, एप्पल्स के बारे में तो कुछ नहीं बोला, ये जो विड्रॉल दे रहा है इसके बारे में तो कुछ नहीं बोला। लेकिन इतना सारा चीज़ हो रहा है, बड़े-बड़े कंपनी हम लोग को सर्टिफ़ाइड कर रहा है, ये नहीं देख रहे। तो देखिए बड़े-बड़े कंपनी जो हम लोग को सर्टिफ़ाइड कर रहा है, उस पे ध्यान दें, ऑन पैसिव कर क्या रहा है, मिशन और विज़न के ऊपर ध्यान दें, ना कि हम लोग सिर्फ़ एप्पल्स, डेबिट कार्ड, विड्रॉल इस सब के ऊपर। तो चलिए हम लोगों के साथ मीनाक्षी मंगराल मैम जुड़े हैं, सो मीनाक्षी मैम आपको भी सुनना चाहेंगे जी इस सर, अपडेट्स। अनूप सर भी आ गए। देखे नहीं हम। अनूप सर आपका वेलकम है, अनूप सर, वेलकम। वेलकम अनूप सर, वेलकम ऑन बोर्ड। गुड इवनिंग ऑन पैसिव, नमस्कार सबको। वेलकम अनूप सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रहमान सर, अजय सर, थैंक यू। गुड इवनिंग सबको। थैंक यू सो मच। अनूप सर, मीनाक्षी मैम को सुन लेते हैं। हेलो 2 मिनट एवरीवन, फिर ऑन पे से नमस्कार। नहीं, मीनाक्षी मैम अनूप आप सर को कंटिन्यू बोलने करें, दीजिए। फिर मैं आऊँगा। ओके, ओके। कंटिन्यू मीनाक्षी मैम। ओके, यस, थैंक यू सो मच अनूप सर, थैंक यू। सबको ऑन पैसिव नमस्कार। आज का सेशन बहुत माइंड ब्लोइंग सेशन रहा। अजय सर की प्रेजेंटेशन, अगर मैं कहूँ अपडेट्स को कवर किया जिस तरह से, थैंक यू। क्योंकि कुछ चीजें हमें समझ में नहीं आती हैं, बट हमारे जो मेंटर्स लोग हैं जो अच्छे से समझते हैं सारी चीजों को, वो आके हमें हर एक चीज डिटेल में समझाते हैं, तो ध्यान से सुनना चाहिए हमें। अभी जब रहमान सर बोल रहे थे कि हम लोगों का एक ही जगह पे फोकस होता है, हम आगे पीछे कहते नहीं, हमारे कान एक जगह पे या हमारी आंखें जो एक ही चीज को देखने के लिए तरस रही होती हैं, तो वो आगे पीछे किसी और चीज को देखना पसंद ही नहीं करती, है ना। अगर हमारे सामने हम अनूप सर को देखना चाहेंगे तो हम अजय सर को या बाटकर सर को इग्नोर करते रहेंगे कि हम उनको नहीं देखेंगे या हम उनको नहीं सुनेंगे। तो ऐसे ही हम सब फाउंडर्स का हाल है कि हम सिर्फ पे आउट के प्रोसेस को या फिर एप्पल्स के बारे में जानना चाहिए। बिल्कुल सही कहा रहमान सर ने, इस चीज से मैं भी एग्री करती हूँ। लेकिन ये चीज हम भूल रहे हैं कि कितना ह्यूज लेवल पे जो बैकएंड पे काम हो रहा है, कितनी चीजें डिफरेंट लेवल पे हमारे साथ शेयर करते हैं हमारे सीईओ। हमारा सौभाग्य है कि वो हमें आके कुछ चीजें हमारे साथ शेयर करते हैं। अदरवाइज कुछ लोग तो ऐसे हैं यहाँ जो अपने से ही मनगढ़ंत कहानियां बना के किसी किसी हर एक अलग अलग अपने अपने मंचों पे बोल देते हैं। और वहां से क्या होता है कि जितने भी फाउंडर्स हैं, हम जिनको अच्छे से चीजें समझ में नहीं आती हैं या फिर उनके पास टाइम नहीं होता एक्चुअल में चीजें सुनने का, तो वो लोग भटक जाते हैं। क्योंकि उनके सामने रखा जाता है कुछ और, लेकिन हो रहा कुछ और होता है। तो इस तरह से कंफ्यूज जो करते हैं ना फाउंडर्स, उनको ये चीजें नहीं करनी चाहिए, गलत काम नहीं करने चाहिए। क्योंकि हम लोग ह्यूमैनिटी के लिए वर्क करने के लिए यहाँ पे आए हैं, हमने इंसानियत को देखना है। तो जब तक हमारे खुद के अंदर इंसानियत नहीं होगी कि हम बोल क्या रहे हैं, हम लोगों के साथ उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो हमारे जो जो इंसान ऐसा करता है ना, वो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं होता, आई थिंक। भले ही किसी को बुरा लगे, बट प्लीज किसी भी पर्सन के फीलिंग्स के साथ हमें खेलने का बिल्कुल भी हक नहीं है। सो आप लोग बैक ऑफिस पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करिए, मेरा एक ही मैसेज है। और जहां आपको सही और राइट इन्फॉर्मेशन मिलती है वहीं पे जाइए। सेम टाइम पे सेशंस होते हैं, तो शायद कुछ लोग फेस देख के किसी सेशन में चले जाते हैं, बट आप लोग सेशन का नाम पढ़िए पहले डिटेल में, सारी चीजें देखिए कि कौन सा सेशन है, कौन से मंच से है, कैसा है, उसके बाद आप लोग क्लिक करिए।
उस सेशन में जाने से पहले एक बार सोच लीजिए कि यहाँ पे कौन-सा मेंटर क्या बोलने वाला है या फिर वहाँ पे क्या उसका क्या थॉट प्रोसेस है, ठीक है? हमारे साथ हमारे टेक मैन हैं, टेक वुमेन है हमारे साथ मैन ऑफ आइडिया हैं यहाँ, कितने सारे हमारे मेंटर्स भटकर सर हैं, इतने इंटेलिजेंट लोग यहाँ पर हैं जो कि बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुँचाते हैं। हमें देखना है यही हमें खुद डिफरेंस करना है कि हमारी लाइफ या हमारी चीज़ों को कौन कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है। जो कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं, मैं तो उस रास्ते की तरफ भी नहीं जाना चाहूँगी। अदरवाइज़ आप लोगों का क्या कहना है, ये तो आप खुद सोच समझ सकते हो। अगर इतना बड़ा डिसीज़न लिया, इतना ह्यूज लेवल का बिज़नेस करने का हम लोगों ने सोचा है या फिर हम लोगों ने साइन अप किया है इस बिज़नेस को, तो उस इतनी चीज़ें तो हमें समझ में आ ही जानी चाहिए कि कौन कहाँ पे क्या चल रहा है। तो बैक ऑफ़िस पे नज़र रखिए और जो अपडेट्स एज़ सर के मुँह से सुनते हैं, बस उसी पे ध्यान रखिए। बढ़ा-चढ़ा के बताना, ये गलत बात होती है। बहुत सारे लोगों की कॉल्स आई हैं, मुझे भी 2 काफ़ी दिनों से कि ऐसा-ऐसा होता है। तो मैंने कहा यार हम लोगों ने तो ऐसा सुना नहीं, जब एज़ सर के मुँह से ऐसी चीज़ें सुनेंगे तो हम लोगों को भी पता होगा। सो फ्रेंड्स आप लोग बैक ऑफिस पे ट्रस्ट करिए, हम एक ही चीज़ बोलेंगे और उस मंच को क्लियर करिए, उस मंच को एकदम से वहाँ पे सुनना, उस मेंटर्स को आप अपना मेंटर हम उसी को मानते हैं, अपना गुरु उसी को मानते हैं जो हमें बिल्कुल सही राह दिखाता है और उँगली पकड़ के आगे लेके जाता है। ये नहीं कि गलत इन्फॉर्मेशन दे के या फिर जिस तरह से बच्चे को खिलौना देके उसका मन बहकाया जाता है ना कि वो आए हमारे हाथ में तो हम उसके साथ खेलें। तो वैसे काम हम लोगों को नहीं करने हैं। हमें अ, अगर रहना है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना है, दिल से काम करना है। ये नहीं कि हम चंद दिनों के लिए आए हैं और छोटा-सा काम करेंगे, किसी को बेवकूफ़ बना के निकल जाएँगे। वो सब हम लोगों ने नहीं करना है। अगर हमें लाइफ टाइम एक-दूसरे के साथ रहना, हमें एक फैमिली हमें बने हैं हम अगर तो हमें एक फैमिली की तरह ही रहना है। सो थैंक यू सो मच अजूजा रहमान सर। अभी अनूप सर को सुनना है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। प्लीज़ वेलकम अनूप सर। थैंक यू। Thank you, Meenakshi Mangal ma'am. Anup sir, are you comfortable? Thank you so much, मीनाक्षी जी, and hello everyone on पैसिव नमस्कार। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सुबह भी हमने एक सेशन क्रिएट किया था जिसमें ऑन पैसिव की जो प्रोग्रेस है और मिस्टर ऐश ने हमारे साथ जो चीजें शेयर की उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से अजय सर ने सारी चीजें कवर की। और उसमें इम्पोर्टेंट 2 चीजें थी, जिसमें सबसे पहली चीज ये है कि ओ कनेक्ट का कमर्शियल वर्जन आपको मिलेगा नेक्स्ट वीक। और मे भी मुझे ऐसे लगता है कि ये 29 के पहले अगर कमर्शियल वर्जन मिल जाता है तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस भी हो सकते हैं। जैसे अभी आप परचेस करते हो कनेक्ट को तो आपको 200 यूएसडी में परचेस करना पड़ेगा यूजर को। 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा 10,000 कैपेसिटी के साथ। इसके अलावा बाकी अलग भी कुछ पैकेजेस में भी हो सकते हैं कमर्शियल वर्जन में, जहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है ओ कनेक्ट में कि आप वहाँ पर जो अपलोडेड फाइल है मीन्स आपके प्रेजेंटेशन या पीडीएफ के जो फाइल्स है उसे आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं आपके खुद के सिस्टम में क्लाउड से। और वहाँ पे वर्चुअल बैकग्राउंड ये सारी चीजें तो बोली गई थी। और मेन मुझे जो इंतजार है ना वो है गैलरी व्यू का, क्योंकि अभी हम जब मोबाइल से कनेक्ट होते हैं तो ये जो गैलरी व्यू है इतना मोबाइल फ्रेंडली नहीं है जितना जैसे होना चाहिए था। मे बी इसमें अपग्रेडेशन होंगे। और ये जो अपग्रेडेशन की या फिर ये अपडेशन की जो प्रोसेस है ना ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है किसी भी डिजिटल टूल के साथ सॉफ्टवेयर के साथ। क्योंकि जैसे जैसे रिव्यूज कलेक्ट होते हैं मार्केट से या फिर जो डिमांड्स आती हैं उसके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर टूल को चेंज किया जाता है, बदलाव उसमें होते हैं। और ऑन पैसिव की खासियत ये है कि ओ कनेक्ट को वीकली अपडेट किया जाएगा, मंथली अपडेट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि 2 साल 3 साल तक वही वर्जन चलता रहे उसके बाद फिर उसको अपडेट किया जाए। यहाँ पर अपडेशन प्रोसेस बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली चलने वाली है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जो इस पर्टिकुलर जो टूल पे हम आज वेबिनार कर रहे हैं ओ कनेक्ट पर, इसे बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाएगी। और यूजर फ्रेंडली अगर ये टूल होता है तो मार्केट इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। जैसे कि हम बात करते हैं कि भाई ट्रैफिक कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, किस तरह से आएगा। देखिए ट्रैफिक पे कंपनी भले ही काम कर रही होगी, बट मुझे ऐसे लगता है कि ट्रैफिक से ज्यादा हमें ब्रांडिंग पे फोकस करना बहुत जरूरी है। अगर हमारी ब्रांड वैल्यू बनती है तो ट्रैफिक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे आप मार्केट पे देखते हो कोई स्टोर है और ब्रांडेड स्टोर है तो वहां पे ट्रैफिक आ जाएगी। एग्जांपल आपकी सिटी में अगर मैकडोनल्ड खुल जाता है, पिज्जा शॉप है मैकडोनल्ड, आपको पता होगा,
मैकडोनल्ड अगर खुल जाता है तो उससे जरूरत नहीं है ट्रैफिक के लिए कुछ कैंपेन करने की, ऑटोमेटिकली लोग आ जाएंगे मैकडोनल्ड्स में पिज्जा खाने के लिए। तो इसी तरह से ब्रांड एक वैल्यू होती है, ब्रांड वैल्यू जब क्रिएट हो जाती है तो ट्रैफिक अपने आप बाय डिफॉल्ट आती है। तो हमने ब्रांड पे फोकस किया। मिस्टर ऐश उन्हें पता है मार्केट क्या है, स्ट्रेटेजीज पता है मार्केटिंग की, तो उन्हें ये भी पता है कि किसी भी बिजनेस के लिए उस बिजनेस का ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वजह से इसी बात पर फोकस किया गया और जो कैंपेनिंग हुए उसमें हमने इस ब्रांड को एस्टेब्लिश किया और इसी के वजह से ही हमें बड़ी बड़ी अथोराइजेशन या फिर अथॉरिटी के सर्टिफिकेशंस मिल रहे हैं। जैसे कि आईकैन की हम बात करें, आईकैन एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और मोस्टली इंटरनेट जो भी अब चल रहा है, जितना भी चल रहा है, जिसमें आईकैन का 50% योगदान इंटरनेट पर, इंटरनेट चलाने में, क्योंकि डोमेन होस्टिंग के सिवा आप ना तो कोई वेबसाइट बना सकते हैं, ना कोई इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं या फिर दे सकते हैं, ना तो आप किसी चीज को परचेस कर सकते हैं। तो डोमेन होस्टिंग को अथोराइज किया जाता है कैन की तरफ से कि भाई आप डोमेन होस्टिंग प्रोवाइड कर सकते हैं और उसके जो डोमेन नेम है और आईपी एड्रेसेस है उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करती है आईकैन। तो आईकैन जब ऑन पेसिव को अथोराइज कर रही है, इसका मतलब हमारे पास वो पूरा सिस्टम रेडी है जिसके थ्रू हम डोमेन होस्टिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे मार्केट में। और डोमेन होस्टिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है डेटा सेंटर, और डेटा सेंटर्स हमारे ऑलरेडी है। अब बहुत सी चीजें आपके साथ शेयर नहीं की जाती हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डोमेन होस्टिंग प्रोवाइड करेगी कंपनी और डेटा सेंटर की बात जब करती है ऑन पेसिव, तो कहाँ पे है, कहाँ लोकेटेड है, किस एरिया में बने हैं हमारे डोमेन डेटा सेंटर्स। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कुछ पर्सनल भी होती हैं किसी कंपनी के लिए। और इतनी बड़ी जब एक कम्युनिटी ज्वाइन होती है तो इतने बड़े कम्युनिटी में वो शेयर करना उचित भी नहीं है। इस वजह से वो चीजें शेयर नहीं होती आपके साथ। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीजें है ही नहीं। अब उसका सर्टिफिकेशन जब आप देखते हो तो वो सर्टिफाइड हो जाती है चीजें, जब आईकैन जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन आकर आपको ऑथोराइज करती है। तो इसका मतलब जो डेटा सेंटर पे काम चल रहा था वो चल रहा था। उसके बारे में बहुत सारी बातें हुई कि ऑन पेसिव अभी AWS सर्वर यूज कर रही है और डेटा सेंटर की बात करती है। तो डेटा सेंटर पे काम बहुत दिनों से चल रहा था और डेटा सेंटर से रिलेटेड ही अभी जो और एक नई अथॉरिटी है जिसका नाम है सिस्का। सिस्का एक्चुअली एक सिस्टम है, नेटवर्क सिस्टम है, जिसमें मैंने सुबह बताया था कि दो टाइप के नेटवर्क हम यूज करते हैं, एक होता है लैन और एक होता है वैन। लैन होता है लोकल नेटवर्क और वैन होता है वाइड रेंज नेटवर्क। और इन दोनों नेटवर्क को प्रोवाइड करने के लिए उनके जो डिवाइसेस हैं और सॉफ्टवेयर्स हैं वो सारी जो टेक्नोलॉजी है वो सिस्का प्रोवाइड करती है। मोस्टली बहुत बहुत बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सिस्का यूज करते हैं। साथ ही साथ जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है, ISPs हैं, उनके फाइबर ऑप्टिक केबल से लेके सारी जो मॉडेम और उसका जो राउटर है, ये जो डिवाइसेस होते हैं ये भी सिस्का प्रोवाइड करती है। सिस्का जब ऑन पेसिव को मींस सर्टिफाइड कर रही है, इसका मतलब सिस्का अपने डिवाइसेस और अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करेगी ऑन पेसिव के नेटवर्क को बढ़ाने के लिए। और ये नेटवर्क बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बहुत जगह पे इसका एक्सेस होगा। और डेटा सेंटर की हम बात करें तो डेटा सेंटर अभी बहुत ज्यादा नए एडवांस डेटा सेंटर है और यहाँ पर जो डेटा है ना एक दूसरे के साथ शेयर होता है, एक डेटा सेंटर का दूसरे डेटा सेंटर में, दूसरे डेटा सेंटर का तीसरे डेटा सेंटर में। और ये डेटा जो शेयर होता है ये नेटवर्किंग के थ्रू होता है, जिसे वैन के थ्रू होता है, वाइड नेटवर्क के थ्रू। और इसको जितने भी डिवाइसेस लगेंगे या फिर जितना भी मटेरियल लगेगा इसको हम यूज करेंगे सिस्का की तरफ से। और सिस्का एक एडवांस सिस्टम है उनके पास नेटवर्किंग का। और 1984 में ये कंपनी स्थापित हुई थी। एक छोटा सा उन्होंने नेटवर्किंग डिवाइस बनाया था और जो बहुत ज्यादा यूज हुआ मार्केट में। उसके बाद फिर डेवलपमेंट्स हुई, बाद में इन्होंने कंपनी फॉर्म की, वहां पे अपने CEO को इन्होंने अपॉइंट किया और बाद में ये कंपनी काम कर रही है इतने दिनों से। और जैसे कि अनिल मेनन जी ने बताया मॉर्निंग में कि इनके 17 डिफरेंट कंपनीज में, सॉरी डिफरेंट लोकेशंस में 17 इनके ऑफिसेस हैं। और ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा शेयर है इनका इंटरनेट पर और बहुत बड़ी कम्युनिटी भी है इनके साथ। 4000 के आसपास इनके एम्प्लॉयज है। और ये अथॉरिटी हमारे साथ आ रही है, हम उनके साथ काम कर रहे हैं, ये हमारे साथ काम करेंगे। बहुत सारे जॉइंट ऑपरेशन है ऑन पेसिव के, आने वाले दिनों में आप देख पाएंगे। और ये जो चीजें चल रही होती है ना, ये अथोराइज करती है कि ऑन पेसिव इज अ रियल कंपनी है, ऑन पेसिव इज अ रियल IT कंपनी है और ऑन पेसिव आपको देगी 100%। जब हम कॉन्फिडेंट हमारा लूज होना
शुरू होता है ना, तो ये चीजें हमें कॉन्फिडेंस दिलाती है कि नहीं भाई, हम एक करेक्ट वे पे हैं, करेक्ट लाइन पे हैं, करेक्ट कंपनी के साथ जुड़े हैं, करेक्ट टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं। भले यहाँ पे समय लग रहा होगा, बट यहाँ से जो टेक्नोलॉजी हमें देना शुरू करेगी, तो वाकई में मैं बोल रहा हूँ आपको, एक बात थोड़ा ध्यान में रखिए कि आपकी जो भी बैकलॉग्स होंगे अभी, वो सारे क्लियर हो जाएंगे ऑन पेसिव के रियल अर्निंग्स एप्पल्स आपको आने के बाद। ऑब्वियसली हम एप्पल्स के लिए हैं, यहाँ पे सारे लोग हैं, सभी लोगों को अभी बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, परेशानियां हैं, लेकिन जैसे तैसे जो भी दिन अभी चल रहे हैं, आपके जो भी अच्छे बुरे दिन होंगे जीवन में, उसको शांति से निकाल लीजिए। और बस अभी लास्ट फेज में हैं हम, और ये चीजें अगर सारी ठीक रही, पेमेंट प्रोसेसर से रिलेटेड जो इश्यूज चल रहे हैं, या फिर जो कंपनी का फंड अटका पड़ा है, या फिर जो भी कंपनी प्रोसेसिंग के लिए मेथड यूज करिए, वो अगर 100% वर्क करने शुरू हो जाएगी, तो बहुत बड़े बल्क अमाउंट में आप यहाँ पे एप्पल्स गेन पर कर पाएंगे। और ओ कनेक्ट का जो सब्सक्रिप्शन है, ये मार्केट के लिए आने वाला है, और मे भी मुझे ऐसे लगता है कुछ घंटों के लिए और कुछ पार्टिसिपेंट्स के लिए, वो 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, वो 4 घंटे भी हो सकते हैं। तो यूजर्स के लिए वो फ्री में मिलेगा। अभी आप जाके देखना चाहते हैं ओ कनेक्ट को, तो ओ कनेक्ट को जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तब तक यूजर उसे यूज नहीं कर सकते, मीन्स अपनी मीटिंग वहां पर कंडक्ट नहीं कर सकता है। बट अगर मान लीजिए अगर 100 या 200 लोगों के लिए कंपनी 2 या 3 घंटे का वेबिनार फ्री देती है, तो जूम 40 मिनट के लिए दे रहा है 100 लोगों के लिए, उसमें भी 35 मिनट्स के बाद जूम में रिमाइंडर आना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे अगर हम 200 लोगों को भी देते हैं 2 घंटे के लिए, तो ऑब्वियसली जिनके 100-150 लोगों की कैपेसिटी के लिए जिनको 2-3 हज़ार रुपए खर्च करने पड़ते हैं, अगर आपको 100 के ऊपर 105 लोगों की भी कैपेसिटी लेनी है, तो आपको 300 लोगों का पैकेज लेना पड़ेगा जूम का ऐसा 150 है, 200 वाला कोई पैकेज नहीं है, 100 वाला है, 300 वाला है, 500 वाला है, 1000 वाला है, 10,000 वाला है। ठीक है, 100 का लेते हैं तो 1800 रुपए लगते हैं विद जीएसटी। अगर आपके 105 भी लोग हैं जो डेली ज्वाइन करते हैं आपके साथ, तो आपको 300 लोगों का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जिसके लिए 3,500 रुपए या 2300 के आसपास पैसे देने पड़ते हैं। और अगर हम 200 लोगों का भी कंपनी देती है वो कनेक्ट का फ्री ट्रायल, या फिर फ्री जो मीटिंग है, तो ऑब्वियसली ये जो लोग हैं जो 100-150 लोगों का मीटिंग करते हो, तो सडनली शिफ्ट हो जाएंगे। तो मैं आपको जब बोल रहा हूँ कि हमें ट्रैफिक की चिंता नहीं है, ट्रैफिक कहाँ से आएगा, कितना आएगा। जब लास्ट टाइम बात हुई थी कि कंपनी के पास इतना ट्रैफिक है, वो अगर नहीं भी होता, कंपनी ने जो गेन किया है वो नहीं भी होता ना, तब भी ये ओ कनेक्ट का कमर्शियल वर्जन मार्केट में आने के बाद ट्रैफिक अपने आप हमारे पास आना शुरू होता, क्योंकि हम क्वालिटी दे रहे हैं, साथ ही साथ हमारा ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छा है, और मार्केट में हम जिस प्राइजेस में दे रहे हैं, वो प्राइजेस अनएक्सेप्टेबल है मार्केट के लिए। बहुत बड़े जो आईटी के मीन्स बहुत ज्यादा प्रोफेशनल्स है, वो भी शॉक हो जाएंगे कि हाउ इज दिस पॉसिबल। कोई एक कंपनी आई है और वो 200 पार्टिसिपेंट्स तक मीटिंग फ्री दे रही है, 200-300 2-3 घंटे के लिए, तो ऑब्वियसली लोग यहाँ पर शिफ्ट होंगे, और ये ट्रैफिक बढ़ता जाएगा। ये ट्रैफिक अगर किसी को ओ कनेक्ट चाहिए, तो किसी को ट्रैकर भी चाहिए होगा और स्टाफ भी चाहिए होगा, तो आपके मल्टीपल प्रोडक्ट के साथ ये ट्रैफिक मीन्स शिफ्ट होगा, तो मल्टीपल जगह से, मल्टीपल टूल्स से आपको इनकम आएंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे जो बोली जाती है ना, वो वास्तव में होने वाली है। हाँ, बहुत सारी चीजें हम प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम कर कर देख रहे हैं, करके जब हम देखते हैं तो बिगड़ती है, बिगड़ने के बाद उसे हम वापस से ट्राई करते हैं, 2-3 ट्राई करने के बाद उसमें कुछ और इनोवेशन करते हैं, आइडियाज लगाते हैं, और उन चीजों को हम मार्केट के सामने रियल टाइम में लेके आते हैं। ऑन पैसिव ऐसी बन रही है। ऑन पैसिव एक आइडिया है, एक इनोवेशन है। और इनोवेशन जब बात आती है, तो इनोवेशन में एक्सपेरिमेंट भी होते हैं। जब तक हम एक्सपेरिमेंट करेंगे नहीं, तो हम इनोवेशन क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो इस वजह से ऑन पैसिव में एक्सपेरिमेंट भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक्सपेरिमेंट पहले चांस में ही वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। एक्सपेरिमेंट का नाम ही है कि हम प्रयास करते रहते हैं, और एक दिन हम सक्सेस होते हैं। तो हम सक्सेस होंगे हमारी लाइफ में। बस बने रहिएगा ऑन पैसिव में एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, और आपके जीवन में जो भी समस्या है अभी, उसको थोड़ा सा शांति से हैंडल करिए, पैनिक मत होइए, और अपने परिवार का, आपके खुद के सेहत का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनूप सर, आप यहाँ पे जुड़े और आपके पास जितने भी वैल्यूएबल शेयरिंग था हमारे साथ शेयर किए। सो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। और लास्ट में नंदकिशोर सर को सुन के हम लोग इस मीटिंग को एंड करेंगे। सो नंदकिशोर सर, वेलकम है आपका। जी सर, आवाज आ रही? जी।
वाकई में अजय सर जी का आज का जो सेशन रहा बहुत ही, क्योंकि मैं सवेरे नहीं सुन पाया उनको, तो आज मेरी वो जो भी क्यूरी थी वो पूरी निकल गई। उसके बाद में जो हमारे टेकमैन सर जो है अनूप सर, उनके तो कोई यानी क्यूरी नहीं रहती उनको सुनने के बाद में। और बोलने की ये देखो कैसे स्टेप बाय स्टेप और शांत शब्द रहते हैं। शांत शब्द में इतनी ताकत होती है ना, जितना मैं फास्ट बोलूंगा ना तो वो कुछ शब्द निकल जाएंगे, लेकिन उनका वन बाय वन जो उस शब्द को रखते हैं ना, तो हर चीज बिल्कुल दिमाग में बैठती है कि क्या आने वाला सिनेरियो है वो अपने आप समझ में आए। जो लोग बोल रहे हैं ना कब आएंगे एप्पल, अगर अनूप सर को सही मायने पे अगर सुनोगे ना, तो एप्पल अपने आप में वो पास में दिखेंगे। तो मिस्टर ऐश के मैं कुछ बोलना चाहूंगा। देखो, हमारे बचपन से लेके सब गुरु रहते हैं। पहले हमारे माता पिता गुरु रहते हैं, उसके बाद में हम फर्स्ट क्लास में जाते हैं तो उधर भौतिक गुरु हमको मिल जाते हैं। तो देखो, वो 8वीं 9वीं क्लास में थे, जो उनको एक अपॉर्चुनिटी आई थी, वो अभी जो बता रहे थे, तो वो गुरु की याद आज तक उस अपने मिस्टर एस सर को है। और वो आज एक गुरु को अपने प्लेटफॉर्म पे बुला रहे हैं, और उस गुरु ने भी एक्सेप्ट किया है। 40 साल के बाद में, यानी 40 साल का उनको जो एक्सपीरियंस होगा, तो वो आज इस प्लेटफॉर्म पे वो ऑन पैसिव में बुला रहे। और वो गुरु को कितना अभिमान होगा कि मैं, मेरे जो विद्यार्थी है, जो मेरा चेला है, आज उसके प्लेटफॉर्म पर मुझे काम करने का मौका मिला है। और उनको ये गर्व होगा कि जो मैंने उनको जब भी पढ़ाया होगा, तो आज ये सही मायने में मेरा 100 चेले होंगे, 100 शिष्य होंगे, या 100 विद्यार्थी पकड़ो अपन, स्टूडेंट जब बोलते, तो उनमें से एक बंदा मेरा है को जो जग चेंज करने के लिए बना हुआ है। तो वो गुरु भी आज मन ही मन में इतना प्रसन्न हो रहे होंगे कि मेरा चेला आज ऐसे ही इतने ह्यूमैनिटी के बारे में सोच रहा है, तो मैं क्यों नहीं उसके लिए थोड़ा सा काम, क्यों नहीं मदद करूं। तो ये सबसे बड़े मायने रखता है। उसको थोड़ा सा बारकाई से सोचो। हम तो अभी थोड़ा सा भटक जाते हैं, थोड़ा सा युगो आ जाता है कि ये आगे चले गए, वो आगे चले गए, ये आगे चले गए, ये पीछे रह गया, हम ज्यादा बोलते हैं, ऐसा करते हैं। ये कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि अगर 40 साल के बाद में अगर विद्यार्थी जो स्टूडेंट है, अगर गुरु को याद करता है कि मुझे ये इस सेशन पढ़ाया था, तो आज मैं मेरे गुरु को याद करूंगा और मेरे प्लेटफॉर्म पे लाऊंगा। तो ये सबसे बड़ी बहुत बड़ी मिस्टर यश की ये क्या बोलते हैं उसको, यानी मन ही मन में इतनी बड़ी सोच है कि गुरु मेरे साथ में रहे। और मैं और एक बात बोलूंगा, जिसके पीछे ये टेक्निकल गुरु है ना, मिस्टर एस के पीछे अभी जो आए हुए, तो ऑन पेशी पीछे हटने वाली नहीं है। ये सबसे मायने रखती है कि ऑन पेशी को कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि गुरु बल सबसे बड़ा बल होता है। तो आज अनूप सर का बहुत ही अच्छा, मैं दोपहर का नहीं सुन पाया उनको, तो अभी मैंने जो सुना ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो सोनाली मैम को भी सुना है, अजय सर को भी सुना है, हमारे भटकर सर की तो कोई बात ही नहीं है। वो तो जब बोलना शुरू हो जाती तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो अभी बहुत टाइम भी होने लगा है, तो सभी को मेरा दंडोत प्रणाम। और दो शब्द मुझे बोलने के लिए अपॉर्चुनिटी दी है, तो उनका भी धन्यवाद। दंडोत। थैंक यू, थैंक यू नंदकिशोर सर। सो अजय सर, चलिए इस मीटिंग को यहीं एंड करते हैं। बिल्कुल 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 अजीजुर भाई, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। इट वाज इंडीड प्लेजर हैविंग यू ऑल ऑन बोर्ड। बहुत अच्छा लगा आप सभी लोग जुड़े यहाँ पे, और अपनी अपनी वैल्यूबल शेयरिंग आप यहाँ पे रखते हैं। अनूप सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मीनाक्षी बहन को बहुत दिनों बाद सुना, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और राजेंद्र भटकर सर इंडीड हमारा हीरा है, वो हमारे मेंटर हैं, हमारे साथ उन्होंने वो दौर देखा है जिस दौर में कुछ भी नहीं होता था। तो कुछ भी नहीं से कुछ बनना, और कुछ से फिर बहुत कुछ बनना, और बहुत कुछ से फिर ऑन पैसिव जैसी एक मतलब संवैधानिक संस्था को
मतलब उसका फाउंडिंग मेंबर होना अपने आप में हमें बहुत बहुत गौरवान्वित करता है। तो इस गौरव को समझिए और इस गौरव के साथ जो दायित्व है उसको समझिए और आपने अपनी जिम्मेदारियों के लिए अपने अपने किरदार को जो है ऑन पैसिव के इस मिशन में आप डिफाइन कर लीजिए। बहुत सहायक ये आप सभी के साथ रहने वाले हैं। तो कल के सेशन में फिर आपके बीच मौजूद होंगे कुछ ना कुछ नया लेकर और कल 11 बजे हमारा सेशन होता है इनक्रेडिबल इंडिया का, तो जरूर जुड़िएगा वहां पर और वहां से भी कुछ ना कुछ हम आप के साथ अगर लेटेस्ट हैपनिंग कुछ हैं, कुछ हमें दिख रही हैं, कुछ चेंजेस दिख रहे हैं या कुछ चीजें हम आपके साथ हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना है, हम वो भी वहां से आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इस सेशन को हम यहाँ से आधिकारिक रूप से क्लोज घोषित करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड वी आर सो इन इट टू विन इट, आवर ओएस आवर प्राइड। We are showing